ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि एकादशी का बहुत ही प्यारा सा दिन आ गया है जिसको हम लोग अजा एकादशी बोलते हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि इस बार की जो एकादशी है वो रविवार को पड़ रही है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊंगा। बस आपको गंगा जल और काले मिर्च से छोटा सा उपाय करिएगा और इस बार राधिका नक्षत्र में ही इस उपाय को करना होगा, जिससे आपकी जितनी मनोकामनाएं होंगी वो सारी पूरी ज़रूर होंगी। ठीक है, करने वाले इस पूरी वीडियो में हम लोग 4 उपाय की बात करेंगे जो कि आपके लिए तो अच्छे हैं ही, साथ ही साथ आपके पूरे परिवार के लिए बहुत अच्छे होंगे, है ना। चलो, सबसे पहला हम लोग उपाय की बात करते हैं जो कि आपको गंगा जल से करना है। ठीक है, आपके घर में अगर गंगा जल हो तब तो बहुत अच्छी बात है। गंगा जल नहीं हो तो आप ऐसे महादेव के मंदिर में जाएंगे जिनके पास से कोई ना कोई नदी बह रही हो जहाँ से आप जल ले सकते हो। ठीक है, गंगा जल लेना। एकादशी के दिन हमेशा हमें गंगा जल का जो पानी होता है, जो जल होता है, महादेव के शिवलिंग के ऊपर जरूर समर्पित करना चाहिए। एक तांबे का लोटा लेना और इस तांबे के लोटे में जल भरना और जो मैंने आपको गंगा जल दिखाया उसकी 2 से 4 बूंद इसी कलश के अंदर डाल देना। ठीक है, बाकी आपको कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है। इसको लेके चले जाना महादेव के शिवलिंग के पास में और पूरा का पूरा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए समर्पित करना। ठीक है, पहला काम तो ये करोगे। अब जो जल जो होगा बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा ना, इस जल को रोक लेना। गंगा जल वाले जल को यहाँ से रोक लेना और लेके चले जाना आप इस जल को अपने घर में। ठीक है, और अपने पूरे घर में वॉशरूम को छोड़ करके पूरे घर में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से पूरे घर में, घर के बाहर हर जगह आप उस जल का छिड़काव कर देंगे, छींट देंगे। ठीक है, अगर आपकी कोई दुकान है, व्यापार है, तो उस व्यापार वाली जगह पे भी उस जल को लेकर के जाएंगे और शॉप के अंदर थोड़ा सा छीटेंगे और थोड़ा सा दुकान के बाहर छीट देंगे। इससे माता लक्ष्मी का जो आगमन होगा हमारे घर में, आवक होता है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और कभी भी हमारे घर में धन संपदा की कमी नहीं होती। घर में हमेशा पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है। समझ में आई बात? चलो, तो पहले उपाय की तो बात हो गई है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना होगा काली मिर्च से, है ना। क्योंकि भैया काली मिर्च से तो करेंगे, लेकिन इस उपाय के बेनिफिट क्या है, फ़ायदे क्या है? सबसे बड़ा फ़ायदा इसका है वो है मनोकामना पूर्ति। यानी कि विशेष अगर आपकी अधूरी रह जा रही है या फिर आपके घर में कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार पड़ा हुआ है, मतलब कि उसकी बीमारी ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है, तो आप इस उपाय को करेंगे, है ना। उसके लिए हमें लेना होगा इस तरीके से खड़ी काली मिर्च। इसको पीसना नहीं है, बहुत लोग पीस देते हैं ना, इसको पीसिएगा नहीं। 5 काली मिर्च बिल्कुल खड़ी खड़ी गिन करके 5 काली मिर्च लेना। उसके बाद आपको लेना होगा इस तरीके से एक कलश। ऐसा क्यों दिखाया मैंने? क्योंकि इस उपाय के लिए आपको तांबे का लोटा नहीं चाहिए, कोई भी हम कलश ले सकते हैं, बस तांबे का लोटा नहीं लेना। ठीक है, इस तरीके से लेना और इसमें आपको डालना होगा दूध। मैंने कि आधा दूध डालोगे और आधा इसमें पानी डालना। ठीक है, डाल दिया। और जो आपके पास में 5 काली मिर्च के दाने हैं ना, वो भी इसी कलश के अंदर डाल देना, है ना। डाल दिया और इस कलश को लेके पहुंचाना महादेव के शिवलिंग के पास में। जो भी व्यक्ति बीमार है बहुत दिनों से, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके, चाहे अगर आप ये उपाय अपने लिए कर रहे हैं तो आपको अपना नाम और गोत्र बोलने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर ये उपाय आप किसी और के लिए कर रहे हैं तो उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर जल को, मतलब उस दूध वाले जल को समर्पित करना होगा काले मिर्च के साथ, जिससे उस व्यक्ति की जो बीमारियां होती हैं वो तो खत्म होती हैं। और अगर ये उपाय आप मनोकामना पूर्ति के लिए कर रहे हो, कभी भी किसी काम के लिए घर से बाहर जाते वो काम नहीं होता, तो भी इस उपाय को करके देखिएगा, आपका सारा काम ज़रूर बनेगा। ठीक है, करिएगा। बहुत ही सुंदर सा, बहुत इफेक्टिव, बहुत प्यारा सा उपाय है, तो आप सभी को ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, तो 2 उपाय की तो बात हो गई है, बहुत छोटे छोटे और बहुत आसान। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। तीसरा उपाय क्या है, इससे क्या बेनिफिट है, उससे पहले एक छोटा सा काम, और वो है कि वीडियो को करेंगे लाइक। जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और हाँ, एक छोटी सी बात आपको और कहनी है कि महादेव की जो जितनी भी बेटियां हैं ना, उन बेटियों के नाम अगर आपको पता है तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में सभी को ज़रूर लिखना है। कम से कम इसी बहाने आप नाम तो लिख दोगे, है ना। चलो, अब हम लोग बात करते हैं अपने तीसरे उपाय की।
चलो एकादशी का दिन है और ये उपाय आपको मैं ना बताऊं ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर आप पे घर में धन संपदा बहुत ज़्यादा कम है, माता लक्ष्मी का वास आता ही नहीं है घर में, मतलब कमाई तो आपकी बहुत ज़्यादा है बट उसी हिसाब से खर्चे बढ़ते जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं, तो इस उपाय को करेंगे। ठीक है, उसके लिए क्या करना है, आपको लेना होगा इस तरीके से बेलपत्र। अब बेलपत्र कितनी लोगे, 7 बेलपत्र। एकादशी का सबसे सुंदर और सबसे आसान उपाय है ये धन संपदा को बढ़ाने के लिए। ठीक है, 7 बेलपत्र लेना, बहुत प्यारी सी बहुत सुंदर सी, हर बार ये उपाय बताता हूँ और हर बार लोग गलतियाँ बहुत करते हैं। ठीक है, फिर आपको लेना होगा इस तरीके से तांबे का लोटा और उस तांबे के लोटे में क्या करोगे, आपको डालना होगा गंगा जल, पूरा का पूरा कलश गंगा जल से भर देना। अगर गंगा जल आपके पास में कम मात्रा में है तो पूरा कलश गंगा जल से भरने की ज़रूरत नहीं है, आपको पहले इस कलश के अंदर जल भर देना और उसमें 2 से 4 बूंद गंगा जल ज़रूर डाल देना। ठीक है, अब यहाँ पर आती है भैया हमारे पास गंगा जल नहीं है, हम लोग के पास नर्मदा का जल है, हमारे पास गोदावरी का जल है, तो कोई ज़रूरी नहीं, अगर आपके पास में गंगा जल नहीं है तो जिस भी पवित्र नदी का जल आपके पास में हो उसकी 2 से 4 बूंद इस कलश के अंदर डाल देना है ना। डाल दिया, उसके बाद में आपके पास में जो 7 बेलपत्र है उस 7 बेलपत्र को भी इसी कलश के अंदर डाल देना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए पूरा का पूरा बेलपत्र डाल देना जिससे बेलपत्र डूब जाए। ठीक है, उसके बाद इस कलश को उठाना और लेके चले जाना महादेव के मंदिर में। जैसे ही महादेव के मंदिर में पहुंचोगे सबसे पहले दर्शन होंगे आपको नंदी बाबा के। अरे होंगे कि नहीं होंगे, तो आपको पता है कि नंदी बाबा का जो एक पैर होता है वो उठा हुआ होता है ना, तो आपके उस कलश में जितना भी जल है वो नंदी बाबा के उठे पैर पे आपको समर्पित करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए। लोग क्या गलतियां करते हैं, लोग इतनी तेजी से जल समर्पित करते हैं कि बेलपत्र आपको यहाँ पे गिरता हुआ नजर आएगा। ऐसी गलती आपने कर दी तो फिर ये उपाय फिर खराब हो जाता है। जल की धार बिल्कुल धीरे धीरे गिराएंगे जिससे जो बेलपत्र आपके कलश में है 7 वो कलश के अंदर ही रुक जाए, नीचे ना गिरे। इस हिसाब से धीरे धीरे जल को नंदी बाबा के उठे पैर पे समर्पित करना है ना। इतना काम कर लिया, फिर उस कलश को लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में, अंदर प्रवेश करना मंदिर के, फेस रखना उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन, और आपके कलश में जो बेलपत्र है 7 बेलपत्र वो एक एक करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाना, जिसकी डंडी हो जाएगी माता अशोक सुंदरी की तरफ और पत्ती का मुख होगा वो हो जाएगा आपकी तरफ, है ना। समझ में आ रही बात मेरी ना। इसी तरीके पूरा एक साथ नहीं समर्पित करना, एक एक करके बेलपत्र को निकालना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाना। जो भी व्यक्ति एकादशी पे इस उपाय को कर लेता है उसके घर में जो धन की कमी होती है वो तो पूरी होती है, जो फालतू के खर्चे आपके घर में होते हैं ना वो भी धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाते हैं ना। सभी को ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। गुरुजी भी हमेशा अपनी हर कथा में एकादशी पर ये उपाय ज़रूर बताते हैं, तो मुझे लगा आप सबको याद ज़रूर दिलाना चाहिए। ठीक है, 3 उपाय की बात समझ में आई। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने चौथे उपाय की तरफ। चौथा उपाय बहुत इफेक्टिव है, बहुत प्यारा है, सिर्फ और सिर्फ एकादशी पे करने वाला है। लेकिन उससे पहले आपको एक बात बता दूं कि अगर आपको मुझसे फ़ोन में बातें करनी है, मैसेज पे बातें करनी है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे सेम आईडी से फॉलो कर सकते हैं, द नेचुरल प्लैनेट 108। ठीक है, चलो आप समझते हैं इस चौथे उपाय को। चौथा उपाय है कि अगर आपके जीवन का कितना भी बड़ा काम है और आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है, बहुत दिनों से परेशान चल रहे हो, तो इस उपाय को ज़रूर करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ एकादशी पे किया जाता है। उसके लिए आपको कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको एक तांबे का लोटा लेना और इसमें जल भर लेना अपने घर से। ठीक है, जल को लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास, फेस रखना उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन। जो भी पूजन पाठ अर्चना जो कुछ भी आपको चढ़ाना वगैरह हो सब कुछ चढ़ा वगैरह लेना। लास्ट में आपको फिर उसी कलश से 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए। जल समर्पित कर दिया, जल वगैरह समर्पित करने के बाद एकादशी के दिन महादेव के शिवलिंग के पास में आके खड़े होना। ठीक है, और खड़े होकर के आपको 3 शब्द बोलने होंगे जो मैं हर एकादशी पे आपको याद दिलाता हूँ। वो शब्द हैं स्वधा। क्या बोलना है? स्वधा स्वधा स्वधा। सिर्फ 3 बार बोल दीजिएगा, जीवन के जितने भी कष्ट होते हैं खत्म होते हैं। इवन जो इंसान ने कोई पाप भी किए हैं जाने अनजाने में, वो पाप भी माफ़ होते हैं। इतना पावरफुल ये 3 शब्द हैं, स्वधा स्वधा स्वधा। करके देख लीजिएगा एकादशी पर। किसी भी एकादशी पे कुछ भी मत करिए, कोई उपाय मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस 1 लोटा जल चढ़ाइए और 3 शब्द बोल दीजिए, स्वधा स्वधा स्वधा। करके देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपकी जो विशेष होंगी वो तो पूरी होंगी, साथ ही साथ आपकी प्रॉब्लम भी बहुत जल्दी दूर होगी।
तो इस पूरी वीडियो में हम सभी लोगों ने बात की है 4 उपाय की। कोई उपाय समझ में नहीं आया नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ कमेंट में ये भी लिखना है कि महादेव की कितनी बेटियां हैं और उन बेटियों के नाम क्या हैं, नीचे सभी को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना होगा। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।